देखिए, अगर आज के टाइम में आपको पर्सनल लोन लेना होगा तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग यही करेंगे भाई, यूट्यूब पे या तो कुछ वीडियो को देखेंगे या प्ले स्टोर पे जाकर के कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बैंक से ट्राई करता हूँ। अब आप वही कहो भाई, अगर बैंक से ही मिल रहा तो हमें एप्लीकेशन तरफ जाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है, अगर आपको बैंक से लोन मिल जाता है, लोन अमाउंट भी ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा समय के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगाया जाता है। जबकि किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे, लोन अमाउंट भी कम मिलेगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगाया जाएगा। उससे भी सबसे जरूरी बात यह है कि 2 4 5 हज़ार रुपए 10 हज़ार रुपए मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है भाई, अगर हम बैंक की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनकम प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इनकम प्रूफ ही देना पड़े, ITR देना पड़े, सैलरी स्लिप देना पड़े, तभी जाकर के लोन मिलेगा। सिविल नाम की एक चीज होती है, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक है तो भी आपको लोन मिल जाता है। अब आप कहोगे कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ तब मजा आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करके देखेंगे। हालांकि यहाँ पे जब लोन अप्लाई करने जाएंगे, दो तरह के आपको पार्टीशन देखने के लिए मिल जाएंगे, दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर होंगे तो भी लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो भी अप्लाई कर पाओगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी, XYZ पूरी जानकारी शेयर करूंगा। देखिए, अगर लोन अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप खुद परेशान हो जाएंगे भाई हमें कहाँ पे क्लिक करना है। जैसे अगर मैं लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल पर्सनल लोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता। कई बार लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक के अप्लाई वाले प्रोसेस के पेज पे आ जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, अगर उस पर क्लिक करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई, पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ से डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आएंगे। सबसे पहली बात, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसको भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। नेट बैंकिंग वगैरह आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टेटमेंट वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ब्याह पे बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ITR की, GST पोर्टल की, इन सब की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आप अपना यहाँ पे मतलब बिजनेस दिखा रहे हो, अगर बिजनेस दिखाओगे तो GST ITR दोनों देनी पड़ जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। इसलिए मैं क्या करूँ, जब मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगा कहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ सारी जानकारी शेयर करूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाओगे यार वास्तव में एलिजिबल हो पा रहा हूँ नहीं हो पा रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए लोन दो तरह के दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला लोन है प्री अप्रूव्ड बेसिस पे, दूसरा है डिजिटल पर्सनल लोन। प्री अप्रूव्ड वाला लोन उन्हीं को दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से कोई लोन चल रहा हो, कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा हो, फिर बैंक अकाउंट हो, तो उन सब के बिहाफ पे कई बार लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन वही बात करें, जरूरी नहीं अगर आप पहले से कस्टमर हो तो ही लोन मिलेगा, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो दो तरह की कैटेगरी के लिए लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि सबसे पहला प्री अप्रूव्ड बेसिस पे, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर होना चाहिए, जैसे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, या फिर क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह आप यूज कर रहे हो। लेकिन हो सकता है भाई सब लोग पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर ना भी हो, अगर नहीं है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों में थोड़ा सा आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पहले से कस्टमर होते तो 50,000 रुपए से लेकर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हो, उस कंडीशन में आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप मैक्सिमम कितना लोन यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो करीब यहाँ पे देखें 13% से लेकर 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है अगर आप पहले से कस्टमर होते हैं। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, यानी कि करीब 18% तक ही पहुंच जाता है। अगर मैं ट्यूनर टाइम के बारे में बात करूँ तो 18 महीने लेकर 36 महीने तक का टाइम दिया जाता है अगर आप पहले से कस्टमर होते हो। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं तो 12 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टाइम दिया जाता है। हालांकि टाइम ज्यादा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोन अमाउंट भी यहाँ पे 10 लाख तक का मिल जाता है, इसलिए टाइम भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट, यहाँ तक स्टैम्प ड्यूटी के बारे में सारी जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हमें क्या चीज मिलता है उसके बारे में जानना जरूरी। चलिए मैं लोन को अप्लाई करते समय वही बता दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया अगर आप पहले से कस्टमर होते तो एक सबसे प्लस पॉइंट होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लिए, नो रिक्वायर्ड इनकम डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी ITR, सैलरी स्लिप वगैरह, बैंक स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप पहले से कस्टमर होते हैं। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिविल का और बैंक की स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट कितना है, कैसे है। और वहीं बात करें अगर एज क्राइटेरिया के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा आपकी जो उम्र है ना वो 21 से लेकर के 57 होनी चाहिए अगर आप पहले से कस्टमर है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं तो 21 से लेकर के 58 साल तक आपकी एज चल जाएगी। अब लोन कैसे अप्लाई करना है वो चलिए समझ लेते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे
पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसकी जस्ट बाद देखिए सबसे जरूरी चीज आपसे पूछा जाता है क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर हैं, अगर हैं तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल सा नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो आपको अपने आधार कार्ड डिटेल डालनी पड़ेगी, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालना पड़ेगा। ओवरऑल होगा क्या कि आपको काफी सारी एडिशनल डिटेल डालनी पड़ जाती है, क्योंकि आपका पहले से कोई रिलेशन नहीं है तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, केवाईसी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप पहले से कस्टमर होंगे तो आपको सिंपल सा यस पे क्लिक कर लेना है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और कई बार आपको बिना इनकम प्रूफ के प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दे दिया जाता है। और अगर आप पहले से कस्टमर, आप सिंपल सा यस पे क्लिक करेंगे। अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करने के लिए आप चाहे आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, यहाँ तक कस्टमर आईडी या फिर पैन कार्ड नंबर डाल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं पहले से कस्टमर हूँ फिर भी मैं नो पे क्लिक करूंगा, आगे चलकर जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिक बता देंगे कि आप ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं पहले से कस्टमर, इसलिए मैं सिंपल सा यस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके जस्ट बाद ही देखेंगे मेरे को यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी गई है, जिसमें देखें कंग्रेचुलेशन यू हैव ए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर, जिसमें देखें करीब 1.5 लाख रुपए का ऑफर आया हुआ है। 1.5 लाख की लिमिट काफी अच्छी खासी है। अगर आप लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, पहले से कस्टमर नहीं हो ना, तो कोशिश करना कि 50-60 हज़ार रुपए से ज्यादा या फिर 1 लाख रुपए के अंदर अंदर लोन को अप्लाई करना। अगर आपकी सैलरी जैसी रहेगी उसके हिसाब से, मान लीजिए अगर सैलरी 30,000 40,000 रुपए है तो 1 लाख रुपए तक का ले लो। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, नहीं तो कई बार होता है क्या कि आपके इनकम से ज्यादा अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे जो 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, कम से कम मैं यहाँ पे 51,000 रुपए का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम 36 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए लोन को अप्लाई करता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो कि कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को पूरे 36 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे कहा था अगर आप जो लोन ले रहे हो क्या उस लोन के लिए इंश्योरेंस भी करवाना चाहोगे। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस लग जाएगा, फिलहाल इसको मैं नो पे रहने देता हूँ। अब मेन पॉइंट आता है भाई, अभी ये लोन हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, 13.9 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन इवन यहाँ तक कि बैंकें भी 18-20% का मिनिमम चार्ज करती हैं। उस कंडीशन में बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें, मात्र 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है। स्टैम्प ड्यूटी 325 रुपये लगाई जा रही है। जो जीएसटी लगाई जा रही है वो 360 रुपये लगाई जा रही है। हर महीने का जो मेरा ईएमआई आएगा ना वो 3,413 रुपये का आएगा। जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो 97,315 रुपये आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है भाई, अगर हम 1 लाख रुपये का लोन अगले 36 महीने के लिए लेते हैं तो कितना ये लोन हमें महंगा पड़ता है। इसको समझने के लिए हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,413 रुपये की जो ईएमआई आएगी वो अगले 36 महीने तक आएगी। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1,22,868 रुपये हमको टोटल पैसा वापस करेंगे। अब हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो आप यहाँ पे देखिएगा 97,315 रुपये आते हैं। इस तरीके से देखेंगे भाई 1 लाख रुपए का लोन अगले 36 महीने 3 सालों में सिर्फ 25,000 रुपये महंगा पड़ेगा। यही फायदा होता है किसी बैंक से लोन लेने का। अगर आप किसी एप्लीकेशन जाकर ट्राई कर लीजिएगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि 1 लाख का आपको 1.5 लाख तो भरना ही भरना पड़ेगा, और लोन मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो फिलहाल यहाँ पे लोन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा, ठीक पड़ रहा है। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं, आप नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा। नीचे की तरफ आएंगे, आपको ई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए 3 तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला ओटीपी, दूसरा है बायोमेट्रिक, तीसरा है ई टोकन का। लेकिन ध्यान रखिए नीचे के दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी कि ई साइन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इन तीनों में से सबसे बेस्ट रहेगा ओटीपी बेस्ट ई साइन। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है, यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपके लोन के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी। आपको सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपका लोन का अमाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगले 2 से 4 घंटे के अंदर आपका लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। हालांकि जब मैंने इससे पहले एक बार 50,000 रुपये लोन यहाँ से अप्लाई करता था बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन से, तो मात्र यहाँ पर 2 घंटे के अंदर मेरा पैसा आ चुका था। ओवरऑल हुआ क्या कि जब मेरा पहले से कस्टमर हूँ तो मेरे को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं पहले से कस्टमर नहीं होता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मुझे बैंक की डिटेल भी देनी पड़े, किस बैंक में मुझे पैसा लेना है, हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए उसके लिए परमिशन देनी होती है। इसके साथ साथ अगर सिविल बहुत अच्छा रहा तो सिविल के बेसिस पे लोन मिल जाएगा, नहीं रहा ना तो बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है। अगर बैंक के स्टेटमेंट में आपके ठीक ठाक से ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके ब्याह पे भी आपको लोन मिल जाता है। इस तरीके से जाकर के आप इसी बैंक से नहीं किसी भी बैंक से जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, सिविल भी ठीक नहीं है, अगर आपको किसी बैंक से बात नहीं बन रही है, अगर आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा आज के टाइम में, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जाके वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं।
हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।